अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली एक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है, ठीक है। ये इसको बॉन्ड हम लोग नहीं कह सकते। ये हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, एनिक बॉन्ड है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अट्रैक्शन है। किन के दरमियान अट्रैक्शन है? एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और एक पार्शियल नेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके दरमियान जो एक अट्रैक्शन होती है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन करते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन व्हिच इज डेवलप्ड बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम। मसलन मेरे पास एक एटम है, ये मेरे पास है जी वाटर का मॉलिक्यूल है, ये पार्शियल पॉजिटिव आ गया, इसके ऊपर वजह, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ गया। वजह आप लोगों को पता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है क्योंकि ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ये कर लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, इस हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब इधर ही मेरे पास दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। अब इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन बिल्ड होती है इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन बिल्ड हो जाती है। अट्रैक्शन बिल्ड क्यों होती है? रीजन भी यही है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, दोनों ऑपोजिट चार्जेस रखती हैं बॉडीज। जब दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पर एक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिल्ड हो जाती है। इस अट्रैक्शन को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप लोगों ने कि इसको ये नहीं कह सकते कि ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस होती हैं, क्योंकि पोल्स नेट हो जाते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर, और इधर भी पोल्स है, इधर भी पोल्स है, दो पोल्स नेट हो गए, इसे डाइपोल डाइपोल फोर्स भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए उधर आप लोग देखोगे कि मखसूस है हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन जरूरी है। एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप लोगों ने याद रखना है कि हाइड्रोजन कंपल्सरी है, ठीक है। ये तो थी, ये एक अट्रैक्शन थी, और ये जो अट्रैक्शन होती है, ये जो हम लोगों ने पीछे पढ़ी है वंडर वाल फोर्सेस, उनकी निस्बत ये अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। वजह ये है कि यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये वाला, और हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है हाइड्रोजन। दोनों शदीद, ये शदीद नेगेटिव है, ये शदीद पॉजिटिव है, यानी कि दो शदीद नेगेटिव और शदीद पॉजिटिव जब दोनों अट्रैक्ट करते हैं वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा निस्बतन दो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी दरकार होगी 8 किलो जॉउल से लेकर हमें 42 किलो जॉउल, इतनी एनर्जी दरकार होगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। लेकिन अगर वंडर वाल फोर्स को देख लें, वहां पे हमें 8 किलो जॉउल से कम एनर्जी दरकार होती है उस फोर्सेस को तोड़ने के लिए। वंडर वाल फोर्सेस में सारी फोर्सेस ले लें, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, या डाइपोल 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 इंड्यूस्ड डाइपोल, उसके बाद हमने पढ़ा था इंस्टैंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। जितनी भी फोर्सेस हैं डाइपोल वंडर वाल फोर्सेस, उसको तोड़ने के लिए हमें 8 किलो जॉउल से कम एनर्जी दरकार होती है। लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में हम लोग बात करते हैं, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है किनकी निस्बत? वंडर वाल फोर्सेस की निस्बत। और अगर हम लोग इसका कंपैरिजन कर लें आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड की से, तो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। क्यों? उनको तोड़ने के लिए हमें 200 किलो जॉउल से ज्यादा एनर्जी दरकार होती है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड और जो कोवलेंट बॉन्ड है इनको तोड़ने के लिए हमें 200 किलो जॉउल से ज्यादा एनर्जी दरकार होती है, लेकिन इधर ये इधर देखिए इतनी कम होती है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं निस्बतन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के और वंडर वाल फोर्सेस के। लेकिन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये वंडर वाल फोर्स की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो आप लोगों ने डेफिनेशन यही कर ली अब कि पार्शियल पॉजिटिव जो होगा वो हाइड्रोजन होगा हमेशा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमेशा जो एटम होगा पार्शियल पॉजिटिव वो हाइड्रोजन होगा। दूसरा कोई भी हो सकता है, मसलन फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। बाद हम लोग देखते हैं कि क्लोरीन भी आ जाता है इधर पार्शियल नेगेटिव, उनके और इधर हाइड्रोजन होते हैं, इनके दरमियान अट्रैक्शन जो बिल्ड होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पर कभी कभी कार्बन भी रोल प्ले करता है पार्शियल नेगेटिव का।
पार्शियल नेगेटिव एटम का रोल कार्बन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्ले करता है। लेकिन जनरल जो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे हमारी जो बुक के अंदर है वो हम फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये होगी पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन बिल्ड हो जाएगी इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात आपने माइंड में रखनी है। ये जो मैंने आपको बताई है कि ये जो बॉन्ड है एक्चुअली में ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इस बॉन्ड में बाज़ औक़ात बुक्स में लिखा हुआ है कि जो पार्शियल नेगेटिव होता है ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है इसको, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, और ये अपना लोन पेयर ऑक्सीजन के पास हमें पता है कि इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद होते हैं, 2 लोन पेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो एक लोन पेयर है इसको यूटिलाइज करता है बॉन्ड बनाने में, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने बात ये माइंड में रखनी है कि ये जनरली एक अट्रैक्शन है, किनके दरमियान अट्रैक्शन है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर लोन पेयर का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है ना। लोन पेयर इधर कोई रोल अदा नहीं करते। जिस बॉन्ड में लोन पेयर रोल अदा करते हैं वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन इधर ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये अलग किस्म है। अगर ये लोन पेयर इधर अदा करता है अपना रोल, ठीक है, तो फिर ये हमें कहते हैं ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी हमें 8 किलो जॉल से लेकर 42 किलो जॉल एनर्जी, कैसे इतनी कम एनर्जी के साथ ये टूट जाता, क्योंकि हमें पता है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअली एक बॉन्ड है जो कि कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम है। कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए 200 किलो जॉल से ज्यादा एनर्जी दरकार है। इधर बॉन्ड टूट जाता है 8 किलो जॉल से लेकर 42 किलो जॉल एनर्जी हमें दें तो ये बॉन्ड टूट जाता है। ये बात साबित करती है कि ये जो एक हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव एटम के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे हैं, ये एक्चुअल में एक अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये सिंपल एक अट्रैक्शन होती है जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान पाई जाती है। अब कुछ एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल के जरिए हम लोग देखते हैं कि किन किन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा सकती है। बात आपने माइंड में रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये 2 सिमिलर एटम के दरमियान भी पाई जा सकती है, मसलन ये वाटर है, ये वाटर है, इनके दरमियान भी, लेकिन कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम हो, दूसरा कोई ना कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। सिर्फ ये कंडीशन फॉलो हो तो ये 2 मॉलिक्यूल के दरमियान जो सेम मॉलिक्यूल है उनके दरमियान भी पाई जा सकती है, जो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है उनके दरमियान भी पाई जा सकती है, ठीक है। अब इसकी आगे 2 कैटेगरी, एक है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी इधर डिस्कस करते हैं। अब हम लोग एग्जांपल करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कौन कौन सी एग्जांपल है। ये मैंने एक लिया है HF, ठीक है। ये HF क्या होगा, फ्लोरीन हमें पता है कि मोस्ट ज्यादा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है हमारा पीरियोडिक टेबल के अंदर वो फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, यानी कि ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपनी तरफ खींच लेगा, ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह ये जो फ्लोरीन है इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब पार्शियल नेगेटिव है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, यानी कि अब कंडीशन पूरी हो गई है जो हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन थी। अब इन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी, क्यों, ये नेगेटिव है, शदीद नेगेटिव है, ये शदीद पॉजिटिव है, 2 बॉडी जिनके ऊपर अपोजिट चार्ज हैं वो भी शदीद हैं, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगी, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगी और एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम लोग एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह इधर है, इधर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी। अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इनके दरमियान अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी, ये अट्रैक्शन कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैंने आपको बताया कि 2 सेम मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि HF है, ये भी इधर HF दूसरा मॉलिक्यूल सेम हो, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। इसी तरह ये मेरे पास एक एग्जांपल है, जो मैंने एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, 2 डिफरेंट कैटेगरी के मॉलिक्यूल लिए हैं। ये मेरे पास है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और ये मेरे पास है एसीटोन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दोनों साइडों पे जो कार्बन बॉन्ड बना रहा है वो CH3 मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब इधर देखें, ये क्लोरीन हमें पता है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसकी निस्बत, कार्बन की निस्बत इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव आ गया, इसके ऊपर शदीद पॉजिटिव हो गया, शदीद पॉजिटिव इसको कर देते हैं, ठीक है, यानी कि जब तीनों ने इसके बॉन्ड है, ठीक है, जो कार्बन ने बॉन्ड बनाया था वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के जोड़े खींच लिए, इसके ऊपर पॉजिटिव,
इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर जनरेट हो गया, ये अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देता है, क्योंकि कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन की निस्बत। इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल ने इसको शदीद पॉजिटिव किया है, ये अपनी इस कमी को थोड़ा कंपनसेट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अपनी तरफ खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अपनी तरफ खींच लेता है ये, लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो जाता क्योंकि इसको शदीद पॉजिटिव किया होता है। लेकिन थोड़ा बहुत अपनी यानी कि जो शदीद पॉजिटिव होता है उसको कम करता है उस चार्ज को, और ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अपनी तरफ खींच लेता है। खींचने के बाद इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। इधर हमें पता है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की निस्बत, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव दोनों के दरमियान एक फोर्स जनरेट हो जाती है जिसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो थी मैंने आपको बताया कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान भी हो सकता है दो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स हो, लेकिन वहां पे कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और दूसरा पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। फिर उन दोनों के दरमियान जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो इकसाम है, एक है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो मैंने चैप्टर के शुरू में आपको बताई थी कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है, जो फोर्सेज होती हैं, मॉलिक्यूल वो सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स के आपस में ये देखें, ये मेरे पास एक HF का मॉलिक्यूल है, दूसरा ये मॉलिक्यूल है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुई है इसे हम लोग कहेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स जनरेट हुई है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो गया है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मसलन मिसाल के जरिए देखते हैं, इधर ये देखिए मेरे पास है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब इधर देखिए ये ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है निस्बतन हाइड्रोजन की, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अपनी तरफ खींच के पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आ गई थी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब इधर देखें इसके साथ ये जो दूसरी कार्बन होती है इसके ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होने की वजह से ये कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब इन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन जनरेट हो जाती है, इसे कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है इसे कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर लेकिन दो डिफरेंट कैटेगरी, लेकिन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हों, चाहे वो एक ही कैटेगरी के हों या डिफरेंट कैटेगरी के हों, लेकिन शर्त यह है कि दो मॉलिक्यूल्स हों, दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड होती है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो थी एग्जाम्पल इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जो मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिए हैं, और दो टाइप है। बाकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि ये एक जनरल एक अट्रैक्शन है, ये नहीं आप लोगों ने समझना ये भी जो आयनिक बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड है उसी तरह का ये एक बॉन्ड होता है, ये आप लोगों ने हरगिज नहीं समझना। और दूसरी बात ये कि ये इसके अंदर लोन पेयर का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। ये काफी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये एक्चुअली में एक ऑक्सीजन जो है या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर जरूरी होता है कि उसके ऊपर लोन पेयर होने चाहिए और वो लोन पेयर अपना डोनेट करता है और ये बॉन्ड में देता है। नो, दिस इज अ जनरल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अ हाईली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी दूसरा एटम हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जनरल आप इनकी एग्जांपल देखोगे बुक के अंदर, बुक के अंदर हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स की भी दी है, अमोनिया की भी दी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये एक जनरल अट्रैक्शन है, ठीक है। अब आप लोग इसकी एप्लीकेशंस को भी देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर वो करते हैं। अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर ही है, ठीक है। ये मेरे पास है HF और ये भी मेरे पास HF का दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुई है जिसे हम लोगों ने स्टडी किया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे जनरेट हुई है। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इस फ्लोरीन ने इसको पार्शियल पॉजिटिव बना दिया। अब ये फ्लोरीन है, ये इसके ऊपर भी यानी कि पार्शियल नेगेटिव ही होगा, ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुई है इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इधर वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस अमोनिया के दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि स्ट्रॉन्ग किसके अंदर पाई जा रही है, यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब किस तरह डिसीजन लें कि किस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रहे हैं वो ज्यादा है।
अब इसका आंसर आप लोगों ने किस तरह देना है, इस एटम को फर्द कर रहे हैं, इसका नाम ए है, यानी कि ऐसा एटम जिसने हाइड्रोजन पॉजिटिव बनाया है उसको हम लोग ए का नाम दे देते हैं। ये मेरे पास है ए, ठीक है। अब दूसरा एटम जिसके दरमियान एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा एटम जिसके दरमियान एक अट्रैक्शन बिल्ट हुई है जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, इसको बी का नाम दे दें, ठीक है। अब इधर भी हम लोगों ने ऐसे करना है कि इसका हाइड्रोजन जो इस ऑक्सीजन ने इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, अब इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन बिल्ट हो गई है। ये मेरे पास जो ऑक्सीजन है ये ए है, ये मेरे पास जो दूसरा ऑक्सीजन है जिसके दरमियान हाइड्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोजन ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है इसको बी कहते हैं, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव बना रहा है वो ए होगा, अब ये वाला ए है, ठीक है, इसने इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, अब इसके दरमियान पार्शियल नेगेटिव है, अट्रैक्शन बिल्ट हो गया। अब आप लोगों ने देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए के, यानी कि जितना एक शदीद पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम बनाएगा वो उसी वो बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग होगा। मसलन इधर देखें, ये है फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कि सबसे ज्यादा होती है। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसमें शदीद पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम बनाना है ना, इसके सारा का सारा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन का जब जोड़ा खींचेगा तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा वो शदीद पॉजिटिव होगा, शदीद पॉजिटिव होगा। इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब इनके दरमियान जो अट्रैक्शन बिल्ट होगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। हमें पता है कि ऐसी बॉडीज जिनके दरमियान यानी कि चाहत बहुत ज्यादा होती है, मसलन एक बॉडी ये है, ये दूसरी बॉडी है, इन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा चाहत होगी तो बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर इसमें चाहत नहीं है, इसमें चाहत नहीं है, तो हम लोग जबरदस्ती अगर दोनों को मिला दें तो इनके दरमियान बॉन्ड तो बनेगा लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अब इस फ्लोरीन जिसे मैंने ए कहा है इसने शदीद पॉजिटिव से बनाया है, इसकी वजह से इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ, यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ ए के, ठीक है। जितना ज्यादा ए स्ट्रॉन्ग होगा वो जितनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, स्ट्रेंथ ऑफ ए यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए एटम की होगी। ए एटम मैंने कौन सा कहा है, ऐसा एटम जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम बनाता है। अब इधर देखिए, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन कम है फ्लोरीन से, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग जो होगी वो इधर होगी, उसके बाद इधर होगी, उसके बाद इधर, यानी कि हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो ए बी सी, इस ऑर्डर के साथ इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सबसे ज्यादा इसके अंदर, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है मुझे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अब इधर है, ये मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी है। यहाँ पर क्या है, ये जो एटम है ये ए एटम है, क्यों, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसने इसको यानी कि पार्शियल पॉजिटिव बनाया है। अब इसको एटम को मैंने बी का नाम दिया था, यहाँ पर ये बी का नाम दे दें, यानी कि हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके दरमियान अट्रैक्शन बिल्ड होती है, इसको मैंने बी का नाम दे दिया, ठीक है। इधर भी ऐसे करते हैं, ये मेरे पास हो गया पार्शियल नेगेटिव ए एटम हो गया, ये मेरे पास पॉजिटिव, और ये मेरे पास हो गया बी एटम, ठीक है। अब इधर भी देख रहे हैं, ये मेरे पास हो गया ए एटम, ये मेरे पास हो गया बी एटम, ये मेरे पास ए, ये मेरे पास बी, ठीक है। अब ए बी दोनों के डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पर बताएं कि किस मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब आप लोग देखो, जिसमें ए सबसे ज्यादा, जैसे ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसमें ज्यादा है, अब ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पर किस तरह डिसीजन ले लिया जाए, इधर आ जाए, इधर ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है। अब हम लोग किस तरह डिसीजन लें कि इसमें स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दोनों में ए तो स्ट्रॉन्ग, ए सेम है, ठीक है, यानी कि जितना शदीद पॉजिटिव ये वाला नाइट्रोजन इसको बनाएगा उतना ही ये बना देगा। अगर आप सबसे पहले इस दोनों में देखें, आप लोग इनको बाद में देखते हैं, इन दोनों में देखें। अब यहाँ पर आप लोगों ने कैसे डिसीजन लेना होता है, ये जितना बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी ना वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे आप लोग नोट कर लें कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है जो स्ट्रॉन्ग उस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी के, स्ट्रेंथ ऑफ बी, पी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ए की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा
जितना ज्यादा इसको शदीद नेगेटिव करेगा वो उतनी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि बी को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होना चाहिए। बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग इधर डिसीजन इजीली ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो नाइट्रोजन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, नाइट्रोजन की कम होगी तो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसकी निस्बत। यानी कि ये बी ले लो, इसको मैं बी कह देता हूँ, इसको ए कह देता हूँ, ए मॉलिक्यूल या बी मॉलिक्यूल। अब बी में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ए की निस्बत। इधर आ जाओ, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, दोनों में हमें पता है कि वो ए तो सेम है, बी देख लो जिसमें बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये नाइट्रोजन में कम होती है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इसमें होगी हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग निस्बत है इसकी। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर आते हैं, ये मैंने आपको बता दिए। अब हमारी बुक के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको भी वन बाय वन करके हम लोग स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, अब मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से पेपर में लाजमी आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप लोग फुल क्लियर करना चाहते हो तो आप लोग को ये सारे के सारे क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिटेल में स्टडी करते हैं। HF इज अ वीकर एसिड देन HCl, HBr और HI। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को कैसे पता चलेगा अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंप्लीटली डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। उन्होंने कहा है कि HF ले लेते हैं, ठीक है, ये मैंने HI लिया है, ठीक है, ये मैं इधर ले लेता हूँ HBr और इसी में बीकर के अंदर ले लेता हूँ HCl और इधर मैं ले लेता हूँ HF। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि जो HCl है, HBr है, HI है, ये जो HF है, HF सबसे ज्यादा वीकर एसिड है। वीकर एसिड क्यों है, यानी कि एसिड सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एसिड ऐसी शिपिशी होती है जो प्रोटॉन लूज कर दे, यानी कि जो वाटर के अंदर या हाइड्रोजन आयन दे दे। अब HF को अगर मैं पानी के अंदर डालता हूँ तो ये H+ आयन नहीं देता, लेकिन HCl भी दे देता है, HBr भी, HI। तो क्वेश्चन में यही किया गया है कि जो HF है ये वीकर एसिड क्यों है। इसका आंसर ये है कि HF जब हमें पता है कि एक जिगजैग मैनर बनाता है, मसलन हम लोगों ने अभी इधर पढ़ा था, ठीक है, ये फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, इनके दरमियान यानी कि अट्रैक्शन बिल्ड होती है, ये एक जिगजैग मैनर बनाता है HF के मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती है तो यहाँ से हाइड्रोजन एटम यानी कि जो H+ आयन है उसको किस तरह लूज किया जाए। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो HF का मॉलिक्यूल होता है ये अपना हाइड्रोजन एटम लूज नहीं करता, यानी कि हाइड्रोजन आयन इजीली लूज नहीं करता। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि HF इज अ वीकर एसिड देन HCl, HBr एंड HI। HCl में हम लोगों ने पढ़ा है कि डाइपोल फोर्सेस प्रेजेंट है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की निस्बत, इसीलिए HCl अपना हाइड्रोजन आयंस वाटर के अंदर लूज कर देता है। और HBr इनके दरमियान भी हमें पता है कि वीक फोर्सेस हैं जिसे डाइपोल फोर्स कहते हैं। लेकिन HF में मेन जो रीजन है वो यही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ से H+ आयन वाटर में लूज करना HF के मॉलिक्यूल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि HF इज अ वीकर एसिड देन HCl बिकॉज इन HF मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। ड्यू टू दिस HF मॉलिक्यूल इज नॉट इजीली लूज इट्स हाइड्रोजन आयन इनटू एक्वस मीडियम। ये मैंने सिर्फ आपको समझा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो वर्डिंग आप अपनी यूज करें, मेन इधर से कंसेप्ट ले लें। मेन मेरा यही मकसद होता है कि जो भी टॉपिक है उसका आपको कंसेप्ट डिलीवर कर दूं और वर्डिंग अपनी वर्डिंग यूज करें। आप लोग बुक से देखते हो या कोई नोट्स वगैरह से रट्टा लगा देते हो, वो नहीं बेहतर। ठीक है, आप अपनी वर्डिंग में लिखें। ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं सिर्फ आपने अपनी वर्डिंग में लिख देनी है कि जो मेन रीजन है यहाँ पर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से HF इज अ वीक एसिड। अब दूसरा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4 आर लोएस्ट अमंग ऑल कोवलेंट हाइड्राइड। हमारी बुक जो है, बुक के अंदर एक टेबल दिया गया है, उसके अंदर हाइड्राइड दिए गए हैं, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड जो बना रहे हैं। ग्रुप कौन कौन से हैं, मतलब मैं आपको बताता हूँ। इधर ये हमारे पास जो ग्रुप है, ठीक है,
ये हम लोग को पता है कि ये जो ग्रुप है, ये जो कार्बन का ग्रुप है, इसके कहते हैं 4 ग्रुप, ग्रुप नंबर 4 है, ठीक है। ये 5 है, ये 6 है ग्रुप नंबर, ये 7 है, ठीक है, और ये हमारे पास ग्रुप नंबर 8 है, ठीक है। अब ये जो कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि कार्बन जो अपना हाइड्राइड बनाता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, किस फॉर्म में, CH4। अब इसी तरह ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, SiH4। इसी तरह जर्मेनियम भी कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, हमें पता है ये भी हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी तरह लेड है, ठीक है, लेड 3, ये भी जब हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो ये कंपाउंड बनते हैं जिसे कहते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स, ठीक है। ये कोवलेंट हाइड्राइड क्यों है, इनके दरमियान हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसी वजह से इसे कहते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब इसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी हमें पता है कि हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है किसके साथ, उसके साथ हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसी तरह जिन्होंने कहा है कि ग्रुप 4 के जो कोवलेंट हाइड्राइड है, ग्रुप 5 के और ये ग्रुप 6, ग्रुप 7 के, इन सब के कोवलेंट हाइड्राइड को देखें तो इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं निस्बतन इनके इन सब की निस्बतन इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अब ये जो हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है, सारे के सारे ग्रुप जो हाइड्राइड बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड के जरिए हाइड्रोजन के साथ, अब इनके बॉइलिंग पॉइंट कम में, इसके ज्यादा है, इसके ज्यादा है। वजह क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो ग्रुप के अंदर डिक्रीज करती है और पीरियड के अंदर हम लोग अगर जाएं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करिए, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये जो बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि जिस तरह ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसी तरह का स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, जिसकी वजह से ये जो हम लोग देख रहे हैं ये इनके स्ट्रॉन्ग होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके भी इन सब के स्ट्रॉन्ग होते हैं। वजह यही है कि ये जो कंपाउंड है ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं, ठीक है। अब दूसरा इसके बाद क्वेश्चन देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3HF हायर इन देयर रिस्पेक्टिव सीरीज। अब इधर ये मैं समझा देता हूँ आपको। अब इधर देखिए मेरे पास है जी NH3, ठीक है, और इधर है मेरे पास H2O और ये मेरे पास है जी HF, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम ग्रुप में आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने की वजह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। तो हमें पता है कि उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है, डाइपोल अट्रैक्शन है, वो इंक्रीज हो जाती है। साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइपोल फोर्सेस के। तो हमें पता है कि यहाँ पर अब NH3 है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए इसकी निस्बत, ठीक है, अगर हम लोग इसके साथ बॉन्ड बनाएं। और इसी तरह HI है, HI का हमें पता होना चाहिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन HF का क्यों ज्यादा है और इस केस में H2O का क्यों ज्यादा है, ठीक है, इस लास्ट वाले की निस्बत, और NH3 का क्यों ज्यादा है। वजह यही है कि इनके दरमियान एक तो फोर्स पाई जाती है डाइपोल फोर्सेस, यानी कि HF और HF इन मॉलिक्यूल के दरमियान एक तो पाई जाती है डाइपोल फोर्स, दूसरी ये कि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है इनके रिस्पेक्टिव ग्रुप की वजह से, इनके रिस्पेक्टिव मेंबर की लिहाज से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो ज्यादा इसलिए क्योंकि इनके दरमियान डाइपोल फोर्सेस के अलोंग एक और फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। अब इधर क्वेश्चन आ गया दूसरा, H2O का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है HF की निस्बत। अब इसका आंसर देखें, HF हमें पता है कि बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो HF है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहाँ पर H2O के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी ना, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों ज्यादा है, हमें तो इसकी चाहिए क्योंकि ये शदीद इसको पॉजिटिव बना रहा है। ये ए के लिहाज से अगर देखें, ये हम एफ को अगर ए फर्ज करें और इधर ऑक्सीजन को ए फर्ज करें, इसके ए स्ट्रॉन्ग है, इसका ए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से इसके अंदर ज्यादा होनी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग
और इसके अंदर कम होनी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इसकी रीजन ये है कि जो एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है एट अ टाइम ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इसका आंसर ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो एक वक्त के अंदर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। लेकिन HF एक मॉलिक्यूल जो HF करता है वो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाता है। वाटर जो है वाटर ज्यादा बॉन्ड बनाता है, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है निस्बतन इसकी HF के। अब दूसरा क्वेश्चन देखें इसके बाद, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज लोअर देन HF एंड H2O। इसका तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि F जो है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है और जो ऑक्सीजन है उसकी भी ज्यादा होती है निस्बतन नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन की निस्बत इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, तो ये इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो ज्यादा होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? H2O का। H2O का क्यों है? क्योंकि ये ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी तो देखिए H2O इज अ लिक्विड बट H2S एंड H2SE इज अ गैस। अभी तो देखिए ये ग्रुप कौन सा है हमारे पास है, ये वाला ग्रुप है जी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ये हमारे पास सल्फर है, ये सेलेनियम है। अब इसके साथ अगर हम बनाए ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन है, ठीक है, ये H2O बना है, ये बना H2SC और ये बना H2SE। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि हम लोग को पता है कि नीचे की तरफ जब आते हैं तो डाइपोल फोर्सेस इंक्रीज करती हैं। इंक्रीज करने की वजह से हमें पता है कि इसके दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होगी इसकी निस्बत। तो ये इसको लिक्विड होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि स्टेट ऑफ मैटर एंड में डिफरेंस यही होता है कि जिसके अंदर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो, वो लिक्विड होती है और जिनमें कम होती है वो गैसेस होती हैं। तो अट्रैक्शन तो इसमें ज्यादा डाइपोल फोर्सेस की बिना पर अगर देखें तो इसको होना चाहिए हमारे पास लिक्विड, और लिक्विड तो ये बन रहा है। ठीक है, इसकी रीजन क्या है? अब रीजन इसकी यही है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है अलोंग द डाइपोल फोर्सेस। इनके दरमियान ओनली देयर इज ओनली वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट व्हिच इज नोन एज डाइपोल फोर्सेस। इनके दरमियान सिर्फ डाइपोल फोर्सेस होती हैं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक डाइपोल फोर्सेस भी पाई जाती हैं और उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल फोर्सेस की वजह से अट्रैक्शन ग्रेटर होने की वजह से ये स्टेट लिक्विड बन जाती है, लेकिन ये जो स्टेट्स होती हैं ये गैसेस होती हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HBr हायर देन HCl। HCl से HBr का बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ा है? ये मेरे पास है HBr और ये मेरे पास है जी HCl। अब रीजन आप लोगों को खुद ही पता है कि हमें पता है कि नीचे की तरफ में पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती है। पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज यानी कि उनके दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा। अब इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होती है निस्बतन क्लोरीन HCl के। क्यों? ग्रुप के अंदर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ रहा है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है। पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट HBr का हाई होगा निस्बतन HCl की। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी ये मैंने क्वेश्चन समझाए हैं इसकी समझ आई होगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए इन्हीं से ही क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिलेटेड। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को क्वेश्चन बता दूं, जो भी क्वेश्चन आ सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग इजीली सोल्व कर लोगे। अब एक और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट अभी मेरे माइंड में आया, वो ये है कि ये मेरे पास है जी Na+ आयन, इसको मैंने वाटर के अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, और इधर है मेरे पास अमोनिया। ठीक है, ये मेरे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल है। इस अमोनिया के मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान भी एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, ये हमारे पास है, ये दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल है। अब इधर इसको मैंने पानी के अंदर डाला है तो जारी बात है इसके डाइपोल्स इसके इर्द गिर्द जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये मैंने पानी के अंदर डाला है तो पानी के जो नेगेटिव पोल होता है वो इसके इर्द गिर्द इसको सराउंड कर लेगा। इधर देखिए ये मेरे पास था नाइट्रोजन एटम। ठीक है, अब इसके नाइट्रोजन एटम और ये मेरे पास है हाइड्रोजन। ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इसके दरमियान जब पार्शियल इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव जनरेट हो जाएगा, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन बिल्ड होगी। अब क्वेश्चन ये कि किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इसमें होगी या इसमें होगी? इसका इजीली आप लोग आंसर दे लोगे। क्यों? इधर देखिए, इधर एक आयन है, इधर एक डाइपोल है। आयन और डाइपोल,
आयन डाइपोल फोर्सेस जनरेट हुई है जिसे कहते हैं वंडरवाल फोर्सेस, लेकिन इधर जनरेट हुई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है निस्बतन वंडरवाल फोर्सेस के। तो इसका आंसर ये है कि NH3 ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी निस्बतन इसकी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।